पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में एक नैरेटिव बनाया गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत बरकरार रहती है तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसी हुकूमत ने एक और झूठा बयानिया अवाम के सामने खड़ा कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा होगा और मुल्क की तरक्की रुक जाएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आएगी। फिर पूरी कौम को यह कहा गया कि अगर 26वीं और 27वीं तरमीम ना हुई, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अदलिया मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है, वो भी आपने करके देख लिया, ये सारे तजुर्बे कर लिए। एट द एंड हमें बताया गया कि पूरा निजाम ही गलत है, इसे तब्दील करना है और इसे तब्दील कर दिया जाएगा। निजाम कोलैप्स कर चुका है। जनाब, अब खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हंगामा खेज खबर सामने आई है, रेफरेंडम की बात है। और आप जानते हैं कि रेफरेंडम कब होता है कि जब मार्शल लॉ की जो है वो गूंज हो। तो ये रेफरेंडम की खबर आई है डीजी आईएसपीआर की तकरीर के बाद, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त अंदर की जो खबर है उसने सियासी हलकों में परेशानी मजीद बढ़ा दी है। और दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट खबर है अब वो ये है कि शरीफ खानदान का सामान भी पैक हो गया है। शरीफ खानदान ने मुल्क से भागने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आखिर उसकी वजह क्या है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और तहरीके इंसाफ ने एक मरतबा फिर से महाज संभाल लिया है। तहरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, जाहिर है वो भी एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल हकीकत है, रियलिटी है, उनके हवाले से भी खबर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर करें। और रेफरेंडम के हवाले से भी आप हमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ और जनरल जिया के तौर पर एक रेफरेंडम जो है वो होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, रेफरेंडम से ही इस बात का आगाज कर लेते हैं कि रेफरेंडम हो सकता है, फिर क्या होगा, रेफरेंडम के बाद क्या होगा, रेफरेंडम होगा कैसे। जनाब मंसूर अली खान साहब, इन्होंने जनाब ये खबर दी कि चंद माह कबल एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने यही बात की जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई सूबे बने तो 25 करोड़ अवाम में से 24 करोड़ 99,99,995 अफराद इत्तफाक करेंगे। 5 लोग जिनमें से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शामिल हैं, इत्तफाक नहीं करेंगे। ये मंसूर अली खान साहब बात कर रहे हैं कि ताकतवर शख्सियत। अब ये जो ताकतवर शख्सियत है, जाहिर है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक होगा। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत, तो आप जानते हैं कि वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत कौन हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि 25 करोड़ में से सिर्फ 5 लोग होंगे जिनमें उन्होंने ये 2 खानदानों का जिक्र किया कि ये 2 खानदान हैं जो इस पर बात नहीं करेंगे। और डीजीआईएसपीआर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अब जागीरदाराना निजाम नहीं चलेगा। ये टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ये 2 खानदान है जो मुल्क के ऊपर पिछले 70 सालों से मुसल्लत है, अब कौम इनको मजीद नहीं देखना चाहती। तो ये 5 लोग तो इत्तफाक नहीं करेंगे। ये 5 लोग फिर क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये फिर क्या होगा, उनको ये तो इंफॉर्मेशन है या फिर ये तो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंची हुई है कि सारे लोग इत्तफाक करेंगे, लेकिन ये 5 लोग इत्तफाक नहीं करेंगे। तो डीजीआईएसपीआर जो है उन्होंने पहले कहा कि इसको अवाम में ले जाएं। कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारे सिस्टम को, इस सारे मामले को अवाम में ले जाएं, यानी कि नए सूबों की फिर बात हो रही है कि नए सूबे बनाए जाएंगे, तो इसको भी अवाम में ले जाना चाहिए कि क्या अवाम इस फैसले से मुत्तफिक है या नहीं मुत्तफिक। तो अवाम रेफरेंडम करेगी, अवाम इसका फैसला करेगी। समर अब्बास साहब सहाफी हैं, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम कैसे होगा, कहां होगा। तो ऐसे रेफरेंडम तो मार्शल लॉ के दौर में होते हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया, जनरल जिया उल हक ने रेफरेंडम कराया कि इस्लामी नफाज लॉ के निफाज के हवाले से, तो फिर ये रेफरेंडम होगा। तो अगर ये रेफरेंडम हो गया तो इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को भी हो सकता है। मैं ये हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करना होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये एलीट क्लास को ठीक करना होगा, मुल्क के टैक्स के निजाम को ठीक करना होगा, एजुकेशन को ठीक करना होगा, हेल्थ को ठीक करना होगा। बजाय इसके कि आप रोजाना की बुनियाद पर कोई नए तजुर्बात करें, आप इन सिस्टम को ठीक करें। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में ठीक हो जाते हैं तो अल्टीमेट जब अवाम का एतमाद होगा डेमोक्रेसी पर, अवाम को अंदाजा होगा कि हम अपनी वोट की ताकत से यहां पर अपने मुल्क में निजाम राइट को तब्दील कर सकते हैं, तो फिर अल्टीमेटली मुल्क तब्दील हो सकता है। अदरवाइज ये जितने मर्जी रेफरेंडम करवा लें, तारीख में रेफरेंडम होते रहे। मुशर्रफ ने भी करवाया, जिया उल हक ने भी करवाया, अब एक और रेफरेंडम होगा, फिर क्या होगा, सवाल अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। तो ये जो उन्होंने कहा कि हुकूमतें कैसे रेफरेंडम करवाएंगी,
हुकूमतें कैसे जनाब रेफरेंडम करा सकती हैं? ये तो मार्शल आर्ट के दौर में हुआ। नजम सेठी साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल की तैनाती हैं, वो जो कहते हैं वो फील्ड मार्शल कहते हैं, और जो फील्ड मार्शल कहते हैं वो मुल्क की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो की अक्कासी है। तो मंसूर अली खान साहब ने भी ये कहा कि मेरी खबर ये है, ये दावा कर रहे हैं कि इस सिलसिले में रेफरेंडम करवाया जाएगा जो सियासी जमातों के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। रेफरेंडम में क्या होना है, क्या होगा, रेफरेंडम कहाँ होगा, ये सारी चीजें जो है वो अपनी अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ी हुई हैं। राणा सनाउल्लाह, मैं जब कह रहा हूं कि शरीफ खानदान का सामान पैक हो गया, तो ये कैसी खबर है? शरीफ खानदान कहां भागने जा रहे हैं? आपने देखा मुशर्रफ दौर में भी शरीफ खानदान भागा, मार्शल आर्ट के दौर में भी शरीफ खानदान भागा और वो इस मुल्क को छोड़कर चला गया, जल्ले वतनी उनको काटनी पड़ी। राणा सनाउल्लाह ने जनाब मोहसिन नकवी के ऊपर शदीद तनकीद की है, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब के दूसरे बरखुदार कह रहे हैं कि सिस्टम खत्म हो चुका है, अब आगे चलने के काबिल नहीं रहा। हालांकि इसी सिस्टम में उन्होंने 3.5 साल में 30 साल का सफर तय किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इंतखाबी मुहिम में खिताब करते हुए राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ओ भाई, इसी सिस्टम में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, अब तुम्हें पता चला कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। भाई बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये सिस्टम जो है, मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने 30 साल का सफर तय कर लिया। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि तुम यहां से उठे हो, यहां से ही वजीर बने हो। भाई ये वजीर बनना ये इस सिस्टम का अकास है कि आप वजीर बन गए तो सिस्टम ठीक है, अगर आप वजीर नहीं बने तो सिस्टम खराब। ये अगर आप इलेक्शन जीत गए तो ठीक, अगर नहीं जीते तो धांधली। ये पाकिस्तान का निजाम है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इस सिस्टम की खबर हो रही है कि ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान का पार्लिमानी जमहूरी निजाम कायद-ए-आज़म ने मुल्क को दिया और ये निजाम अवाम की सियासी जद्दोजहद के नतीजे में कायम हुआ। हर शख्स को उसकी हकीकत का अदराक होना चाहिए। ये जनाब आप अंदाजा करें कि अल्टीमेट इनडायरेक्टली राणा सनाउल्लाह ने इनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है कि जमहूरी निजाम कायद-ए-आज़म का दिया हुआ है। आप 17 सीटों के वजीर आजम जो है वो आपने इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर डाका मारा। आप बात को माने कि आपने इस मुल्क की जमहूरियत को डाका मारा, आपने इस मुल्क की जमहूरियत को डीरेल कर दी है। पाकिस्तान में अल्टीमेट आज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर इस डेमोक्रेसी को खत्म ही कर दिया जाए फिर क्या होगा? हो जाना चाहिए जनाब, आपने तो इस मुल्क की जड़ें खोखली करके रख दी हैं। फिर इससे बेहतर है कि हमें पता तो चल जाए ना मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इससे नजर आता है कि नून लीग जो है वो इसमें परेशानी ये है कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं गेम हमारे हाथ से बाहर ना निकल जाए। तो इस वजह से अब उन्होंने पार्लिमानी जमहूरी निजाम जो है वो कायद-ए-आज़म से जोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतजामी यूनिट से मुतल्लिक बात करना अलग मामला है, तहम पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं है। कल DGI-SPR ने भी इस पर बात की, मोहसिन नकवी साहब भी इस पर बात कर रहे हैं कि ये निजाम दुरुस्त नहीं है, इस निजाम को तब्दील करना होगा। ये जो दो खानदान है, अब कौम इसको नहीं देखना चाहती, तो अब ये नून लीग ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। सियासी मामला आईनी और जमहूरी तरीकाकार के तहत ही आगे बढ़ने चाहिए, मुल्क के निजाम को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। तो ये अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की सोच की अक्कासी करते हैं। राणा सनाउल्लाह उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई, यानी कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटों के अंदर अंदर ये पहला बड़ा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सफों से सामने आया है। और यही मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि ये 5 लोग नहीं मानेंगे, बाकी 24 करोड़ में 25 करोड़ में से 24 करोड़ 95,995 लोग जो हैं वो इस बात को मान जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ के बारे में जनाब खबर देना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम JUIF से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत ने JUIF के कायदीन से मुलाकात की और वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ पेश कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए का यह बताना है कि JUIF ने फिलहाल मुश्तरका एहतजाज की हिमायत नहीं की और JUIF का मौक़िफ़ है कि एहतजाज से कबल दोनों जमातों के दरमियान मुकम्मल इत्तेमाद बहाल होना चाहिए। यानी कि अब मौलाना फजल रहमान साहब या अपोजिशन लीडर का ओहदा मांग रहे होंगे या KPK में कुछ सीट एडजस्टमेंट मांग रहे होंगे, तो उससे कबल ये खबर मेरे पास पहुंची थी। तो इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम पे के दरमियान राब्ते जो हैं वो शुरू हो गए हैं और आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू हुई है कि आइंदा इंतखाबात में हम कैसे सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK शौकत यूसुफजई ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने इस कायदीन से, जो जमीयत उलमा इस्लाम कायदीन हैं, उनसे मुलाकात की भी तस्दीक जो है वो कर दी है। और फिर अब देखते हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से बराह रास्त मुलाकातें हो चुकी हैं, वफाकी हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चलाने पर दोनों जमातों में आहंगी पाई जाती है। अब अगर जमीयत उलमा इस्लाम पे और मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक कंटेनर पर हैं, तो इसका मतलब है कि अब हुकूमत जो है वो अब डामाडोल है और अगर ये तहरीक चलती है तो फिर तहरीक किस नहज में पहुंचेगी, रेफरेंडम को लेकर बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। पाकिस्तान के सियासी निजाम में एक मरतबा फिर से तेजी बढ़ना शुरू हो गई है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।